हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। आई एम जितेंद्र। आज मैं आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होमवर्क दिए थे, सबसे पहले उसको शुरू करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उसके रूल को चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा, होमवर्क जो था वो तो मेरे पास थोड़ा लिखा हुआ है। तो पहले होमवर्क देखते हैं। पहला क्या था प्यारे बच्चों? रमेश बीन क्यों नहीं बजाता है। सबसे पहले देखते हैं पहला, रमेश बीन क्यों नहीं बजाता है, क्यों नहीं बजाता है। दूसरा है, कुम्हार मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का सुंदर बर्तन, सुंदर बर्तन, कुम्हार मिट्टी का सुंदर बर्तन कब बनाता है, कब बनाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों का ट्रांसलेट कर लेते हैं। रमेश बीन क्यों नहीं बजाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा ता है, रमेश का कार्य क्या है? बजाना है। ये सेंटेंस है डबल इंटेरोगेटिव का। अब डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डबल इंटेरोगेटिव में इस प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। फिर रमेश सिंगुलर नंबर है। अच्छी एक बात बताओ, इससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव का एक बार रूल फिर से लिख कर याद करा देता हूँ। रूल लिखिए, डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव का रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो प्यारे बच्चों, ये आपका रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव या निगेटिव का रोल। तो यहाँ पर देखिए, रमेश बीन क्यों नहीं बजाता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी गई, यही है क्वेश्चन और प्रश्नवाचक शब्द। अब उसके बाद डू या डज लिखेंगे। डू बहुवचन के साथ लगता है और डज एक वचन के साथ लगता है। अब यहाँ पर होगा डज, सब्जेक्ट रमेश, फिर लिखिए रमेश। वाक्य में नहीं है तो नॉट का प्रयोग करिए। नॉट वर्ब क्या, रमेश का क्या कार्य है? बजाना। याद रखना, फ्लूट मतलब ही होता है बीन बजाना, फ्लूट, बस हो गया। अगला देखिए, कुम्हार मिट्टी का सुंदर बर्तन कब बनाता है। सॉरी, यहाँ पर कब रहेगा। कुम्हार मिट्टी का सुंदर बर्तन कब बनाता है। अब इस वाक्य को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कब आया, कब की स्पेलिंग होगी व्हेन। कब ये कि कहाँ है, सही कब है। व्हेन डज द पॉटर, नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना। वर्ब है बनाता, बनाना मेक होगा। क्या नहीं बनाता? मिट्टी का सुंदर बर्तन। तो डियर स्टूडेंट, मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, ऐसे आना है। यहाँ पर है सुंदर बर्तन, फिर इसे करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेक द ब्यूटीफुल पार्ट ब्यूटीफुल पॉट ऑफ क्ले। डियर स्टूडेंट्स, ये दो हुआ। अब चलिए इसको रफ करते हैं और उसके आगे देखते हैं। तीसरा आपका है, माली फूल क्यों नहीं बेचता है। तीसरा देखते हैं, माली फूल क्यों नहीं बेचता है। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स,
चरवाहा जानवरों को जंगल में चराने कब नहीं जाता है? दूसरा है चरवाहा जानवरों को जंगल में चराने कब नहीं जाता है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना, मैं इसको जान करके थोड़ा सा ट्रांसलेट आगे पीछे किया हूँ। इसका जो सही सेंटेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, चरवाहा जंगल में जानवरों को चराने कब नहीं जाता है। ये मैंने जानबूझकर थोड़ा आगे पीछे किया ताकि अगर वो रूल फॉलो करो तो अगर आपको ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखिए, हम बहुत अच्छा एक कमाल का तरीका सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, चरवाहा जानवरों को जंगल में चराने कब नहीं जाता है। यहाँ पर वाक्य में आया देखिए जाता है, तो आपको पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके साथ ही बीच में जब हमने देखा कि कब है तो ये भी क्या है, QW अर्थात क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द है, और इसमें नहीं भी लगा है। तो आपको इंस्टेंटली अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो उसका रूल आप लोगों के सामने लिखा है, क्वेश्चन वर्ड व्हेन होता है, व्हेन, फिर चरवाहा सिंगुलर नंबर है, डज का प्रयोग, व्हेन डज चरवाहा के लिए शीफर्ड का प्रयोग करेंगे, व्हेन डज द शीफर्ड, निगेटिव है तो नॉट लगाइए, नॉट। अब वर्ब यानी क्रिया क्या है, जाता है। प्यारे बच्चों, एक बात यहाँ पर याद रखना, जो वर्ब होता है कहीं कहीं दो चीज़ आ जाती हैं, एक होता है डायरेक्ट वर्ब, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वर्ब। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखना, डायरेक्ट वर्ब वो होता है सेंटेंस में जो कार्य पहले होगा। आपको बताना है वर्ब मतलब कार्य। इस सेंटेंस में दो कार्य, एक तो चराना भी कार्य है, दूसरा कार्य है जाना। अब आप लोग ये बताएंगे कि पहले जाएगा या पहले चराएगा। इसमें मेन वर्ब क्या है, इसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं और डायरेक्ट वर्ब भी कह सकते हैं। इसमें मेन वर्ब है गो मतलब जाना। अब उसके बाद जो इनडायरेक्ट वर्ब आएगी वो उसके साथ में टू के साथ आएगी, टू ग्रेज। क्योंकि आप लोग जानते हैं गो मतलब जाना नहीं होता है, गो मतलब जा होता है, और ग्रेज मतलब क्या होता है, चरा होता है, चर या चरा होता है, चराना नहीं होता है। जैसे टू गो लगा तो यहाँ पर ना जुड़ गया, यहाँ पर टू जुड़ा तो यहाँ पर चराना जुड़ गया। सो इस प्रकार से अगर वांट की बात करते हैं, वांट मीन्स होता है चाहत। अगर आप चाहना की बात करते हैं, चाहना, तो आपको टू वांट लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ना होता है वो फिनिट वर्ब से जुड़ कर के बनते हैं। यहाँ पर आप चराना, चराने, चरानी की जब बात करेंगे तो टू ग्रेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाना, अगर यहाँ पर जाना होता तो हम आगे टू गो लगाते हैं। तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब देखना, गोइज टू ग्रेज, अब क्या चराने जाएंगे। देखो क्या चराने जाएंगे, ये तो है नहीं, किसको चराने जाएंगे, द एनिमल्स। गोज टू ग्रेज द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक और बचा है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, माली फूल क्यों नहीं बेचता, अभी तो इसको नहीं बताना, इसको भी देखिए, माली फूल क्यों नहीं बेचता है, इसको यहीं पर बता दे रहे हैं। माली फूल क्यों नहीं बेचता है, अब क्यों है, क्यों के लिए आपको वाई का प्रयोग करना पड़ेगा। माली सिंगुलर नंबर है, डज लगाइए, सब्जेक्ट माली द गार्डनर लिखिए, निगेटिव है नॉट लगाइए, बेचना सेल, क्या नहीं बेचता है, द फ्लावर, द फ्लावर। एक और बच्चा है डियर स्टूडेंट्स, उसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के और रूल की ओर चलते हैं।
तो इस बात को हम देखते हैं, उसके बाद और हम आगे रूल की ओर चलते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अगला ट्रांसलेट नहीं है, तो चलिए फिर उसको अगर आप लोग कमेंट बता दोगे तो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इतने से ही नहीं समाप्त हो गया। चलिए मैं कुछ रूल और बताते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं उसमें कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हुए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं और वो यूज में चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ ट्रांसलेट लेते हैं, हाँ उसमें से आपको सिखाते बताते हैं। देखिएगा, एक ट्रांसलेट ले रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको याद रखना है सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में याद रखना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सिंपल रूल आपको सिंपल रूल बेहद तरीके से याद होना चाहिए। इस वाक्य में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका रहा सिंपल रूल। अब सिंपल रूल में कुछ ऐसे ट्रांसलेट होते हैं जो हम कर ही नहीं पाते हैं और सोचते हैं पर अच्छी तरीके से, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं कुछ ट्रांसलेट लेता हूँ, जैसे राम हमें जानता है, रामू पत्र लिखना जानता है। बच्चे क्रिकेट खेलना जानते हैं। सो प्यारे बच्चों, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के पश्चात आप इन तीनों का ट्रांसलेट करिए और उसके बाद मैं ट्रांसलेट बता रहा हूँ, तब उसको आप मिलाइए, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या जो मैंने कहा वो सही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं वो मेन वर्ब ऐसी होनी चाहिए जो जानता है, यानी कि मेन, अगर किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस के अंत में जानता है शब्द है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस के अंत में जानता है, जानती है, जानते हैं शब्द है और उससे पहले एक और वर्ब और होनी चाहिए। जैसे ये जानता है, ये मेन वर्ब हो गई और मेन वर्ब के बाद एक वर्ब ये भी है और यहाँ पर भी जानता है, ये मेन वर्ब है और इसके पहले ये एक वर्ब है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, ये जानता है, ये वर्ब मेन वर्ब है, अब इसके पहले वर्ब नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के जो मैंने भी रूल बताए हैं अफर्मेटिव, वो इसके अकॉर्डिंग होगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस बात को याद रखना, पहचानना पहले ऐसे ही। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट हो तो आगे बताएंगे, यदि सेंटेंस के अंत में मेन वर्ब हो और मेन वर्ब जानता, जानती, जानते, जानता हूँ कुछ भी हो और उससे पहले एक और वर्ब जुड़ा हो, तो उसका ट्रांसलेट प्यारे बच्चों हाउ टू के साथ होता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। जैसे देखते हैं, रामू पत्र लिखना जानता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये तो सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तरीके होगा। राम सिंपल है, एक वचन। नो, एक वचन यस लगा दीजिए, नोज हमें का अस लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिएगा, रामू पत्र लिखना जानता है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा रामू, फिर उसके बाद मेन वर्ब ये है, वर्ब लिखिए नो, सिंगुलर नंबर है तो एस लगा दीजिए, नोज हो जाएगा। अब उसके बाद आपको लिखना है हाउ टू, फिर लिखना है राइट द लेटर,
इस बात को याद रखना। रामू पत्र लिखना जानता है, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि रामू जानता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। यानी रामू जानता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। रामू नोज हाउ टू राइट अ लेटर। यहाँ पर अ लेटर लिखिए, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। रामू नोज हाउ टू अ लेटर या द लेटर भी सही है। बच्चे क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट होगा द चिल्ड्रेन। नो प्लूरल नंबर है इसलिए इसमें यस नहीं लगेगा। नो फिर हाउ टू प्ले क्रिकेट। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ कहाँ से क्या चल रहा है। अगर आप इसको रूल भी देखना चाहते हैं तो ये रूल में देखना कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ये, क्योंकि आप जान रहे हैं सब्जेक्ट इसमें रामू है और मेन वर्ब क्या है, जानता है, जानती है। वर्ब में सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो यस या ईएस, अर्थात यस इसमें लगा ही दिए। अब उसके बाद इसी के बाद अगला वर्ब आ जाए, उसके बाद आ जाएगा हाउ टू। हाउ टू के बाद आपको अगला वर्ब लिखना है, जो कुछ रहेगा वो फिर है। अगर ये हो तो मैं फिर से एक बार इसका रूल लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, नो या नोज, नो बहुवचन और नो सिंगुलर नंबर के लिए है, और प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखना ये नो या नोज, ये आपका जानता जानती है, ये इसके लिए आया है। और जो ये वर्ब आ रहा है, जो इसके पहले वर्ब यूज हुआ है वो वर्ब यहाँ पर आ रहा है। जो हाउ टू है ये तो मैंने बता दिया है कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको हाउ टू का प्रयोग करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम दो सेंटेंसेस और देखते हैं कि आप लोग क्या बना पाते हैं नहीं। उसके बाद फिर हम अगले रूल की ओर चलते हैं। पहला है मैं अपने प्रधानमंत्री को अच्छी तरह जानता हूँ। पहला है। दूसरा है मछलियाँ नदी में, पानी लिखिएगा यहाँ पर, मछलियाँ पानी में तैरना जानती हैं। चलिए आपके सामने प्यारे बच्चों दो ट्रांसलेट है, और आप वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों को ट्रांसलेट करिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा क्या मेरे आपसे मैच हो रहा है या हमारे बताया हुआ रूल आपको समझ में आ रहा है। तो इस बात को ध्यान देना। चलिए, मैं अपने प्रधानमंत्री को अच्छी तरह जानता हूँ। अब इसमें देखेंगे जानता हूँ शब्द तो आया, अब उसके पहले हमारे एक वर्ब और होना चाहिए, मतलब क्रिया अर्थात कार्य। जानता से पहले कोई ये कार्य क्रिया और होनी चाहिए। क्या अच्छी तरह, क्या कोई इसमें कोई कार्य होता है? ये तो कार्य है नहीं, ये क्वालिटी है। तो ये वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल तरीके से होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल तरीके से होगा। वो देखिएगा, मैं का आई होगा, आई प्लूरल नंबर आता है, आई नो। अब देखिएगा ध्यान से समझना, अब इतने लंबे, देखो सिंपल बहुत है लेकिन इतने लंबे ट्रांसलेट को हम कैसे करते हैं आपको सब पता करना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो ये निकल गया, और वर्ब ये निकल गया। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से, ठीक है ना। मैं बताया था कि उस तरीके से लिखिएगा, आई नो वेरी वेल ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर। आई नो वेरी वेल, अब किसको ऑफ लगाइए, अपने प्रधानमंत्री, ऑफ माई। अब यहाँ पर देखना अपने के लिए हिज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि आप जानते हैं पोसेसिव केस में आई के साथ अपने के अर्थ में माई का प्रयोग होता है। आई नो वेरी वेल ऑफ माई पीएम या प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, मछलियाँ पानी में तैरना जानती हैं। अब दूसरा देख रहे हैं, जानती हैं, वाक्य के अंत में जानती है शब्द आया और इसके पहले एक वर्ब अर्थात क्रिया या कार्य आया। वो कार्य यहाँ पर है तैरना। इसमें गति होती है तो वो कार्य बना। अब इस कार्य में तैरना आया तो ये सेंटेंस हमारा बना हाउ टू का। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानिएंगे। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट है द फिश। देखिए प्यारे बच्चों, आप फिशेस नहीं करना, क्योंकि फिश का प्लूरल नंबर भी फिश ही होता है। और फिशेस कब होता है? जब मेनी टाइप्स फिशेस की बात करते हैं, यानी बहुत से प्रकार के मछलियों की बात करेंगे, तब वहाँ पर फिशेस होगा। अथवा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सदैव फिश ही रहता है। अब देखिएगा, द फिश नो हाउ टू स्विम इनटू वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि यह रोल आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस क्लास को यहीं तक समाप्त करूं और उसके आगे कल मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल और पढ़ा दूं, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलूं। तो धीरे धीरे आप लोग ट्रांसलेट भी करते रहिएगा और अपना रिवीजन भी करते रहिए। तो चलिए मैं कुछ होमवर्क देता हूं जो कि सभी सेंटेंसेस से मिला कर देता हूं। तो देखते हैं आप लोग कितने लोग करते हो और करके आते हो, कितने लोग कमेंट करके बताते हो। हाँ, एक बात और कहूँगा प्यारे बच्चों कि वो तो समझ रहे हो ना कि थोड़ा वीडियो को इसके आगे समझ सकते हो कि क्या करना है। तो चलिए देखिएगा, होमवर्क आप लोग लिखिए, होमवर्क टाइम। तो चलिए देखिएगा होमवर्क। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 5 ट्रांसलेट आप लोगों के लिए रहेगा। कुत्ता रात को भौंकना जानता है। दूसरा है, मोहन बाइक चलाना अच्छी तरह जानता है। बाइक चलाना जानता है। तीसरा, छोटे बच्चे खुले स्थान पर ज़्यादा क्यों टहलते हैं? चौथा है, गरीब किसान खेती करना अच्छी तरह जानते हैं। पांचवा है, वे लोग
युद्ध करना नहीं जानते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए ट्रांसलेट रहा। तो चलिए आज आपकी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और अब आपकी अगले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड और महत्वपूर्ण रूल को समझाएंगे और उसके आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।